बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अब किसी को ये मुगालता हो जाए कि वो महामानव है, उसके सामने किसी की कोई हस्ती या हैसियत नहीं। वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, वही सत्य है। वो अपने आप में प्योर गोल्ड है, बाकी सब एक्शन तो राख और खाक है। तो जनता फिर बताती है, जो ऐसी सोच रखते हैं वास्तव में वो हैं क्या, उनका अस्तित्व किससे बना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा ही हुआ। बिहार के लोग ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं हिचके, उनकी नजर में अब बीजेपी क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी बिहार आकर ये ठीक ही कहा था, बिहार क्रांतिकारियों का प्रदेश है, यहीं से क्रांति होती है, अब की बार भी क्रांति होगी। तो दोस्तों, बिहार में बीजेपी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इसका डेमो बिहार के लोगों ने बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो पीएम मोदी ने बीजेपी के प्रति बिहार के लोगों को और उसके आगे रवैया कैसा रहने वाला है दर्शा दिया। उसका सर्वे अपने रणनीतिकारों को दे दिया, बता दिया बिहार में चाहे आप किसी भी तरीके की जुगत लगा लीजिए, इस बार दाल गलने वाली नहीं है। लोग इस बार तो कम से कम बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। बिहार में इस वक्त बीजेपी की अपेक्षा सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू की स्थिति बेहतर दिख रही है। अभी भी नीतीश अगर सड़कों पर निकल जाएं तो उन्हें सुनने के लिए लोग आते हैं। बिहार में पीएम मोदी सिंदूर बांटने आए थे, बड़े लाव लश्कर के साथ आए। उनके आने से पटना के सड़कों पर तामझाम दिखा, पूरा इलाका पोस्टर से पटा दिखा। लेकिन इस वक्त बिहार में बीजेपी को जिनकी जरूरत है, वहीं बिहार की जनता बीजेपी के साथ कभी भी नहीं दिख रही है। इसका सर्वे कम से कम पीएम मोदी ने तो कर दिया। यह सर्वे पीएम मोदी की ओर से गोपनीय था, सार्वजनिक तौर पर था। जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी मोदी की ओर से बीजेपी को लेकर किया गया यह सर्वे गया होगा। अब सर्वे का आंखों देखा हाल देखकर नीतीश कुमार तो टेंशन में जरूर होंगे। एक पल के लिए उन्होंने तो सोचा जरूर होगा, बीजेपी के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है। सच्चाई नीतीश के सामने है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बिहार में भुनाने के लिए पीएम मोदी आए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारी ऐसी थी कि जंग में जीत के लिए पटनावासी सड़कों पर उमड़ पड़े। बुलंद नारों के बीच जब मोदी गुजरे तो लोग जय हिंद और उनका शुक्रिया साथ साथ अदा करें। लेकिन बिहार में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, उस पर बिहार के लोगों ने सिरे से पानी फेर दिया। मोदी का रोड शो पूरी तरीके से ठंडा पड़ा। वो जब गुजर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शख्स जा रहा हो, कहीं भी भीड़ नहीं थी। मोदी के रोड शो में जिस तरह लोगों की संख्या अब तक दिखती रही है, उसका एक अंश भी नहीं दिखा। कुछ चौराहों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जगहों पर लोगों की संख्या समान रही। कहीं कहीं तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तस्वीरों में दिखेगा, बीजेपी की तरफ से कुछ जगहों पर स्टेज बनाकर जयघोष जरूर किया जा रहा था, फूल भी बरसाने का इंतजाम किया गया। लेकिन इन स्टेज से दूर माहौल बिल्कुल ठंडा था। भीड़ में दोनों तरह के लोग थे, बुलाए गए लोग और खुद अपनी इच्छा से पहुंचे लोग। कुछ लोग जो मोदी के घनघोर प्रशंसक थे, वो अपने परिवार के साथ आए। कुछ लोगों को बुलाकर हाथों में तख्तियां पकड़ा दी गई। जो लोग खुद पहुंचे थे, उनमें भी युद्ध की चर्चा नहीं थी। देखकर लौटने वाले बस मोदी के रंग रूप की चर्चा करते रहे। ऐसा नहीं लगा ऑपरेशन सिंदूर के नायक का जनता स्वागत कर रही है। भाजपाई मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर को नायक बताते नहीं थकते। इतना जरूर दिखा, पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की, जिसे बेली रोड के दक्षिण तरफ से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। कुल मिलाकर ये रोड शो बीजेपी की उस जरूरत को पूरा करते नहीं दिखा जिसकी अपेक्षा उसके प्रदेश कार्यालय पर लगे पोस्टरों में और तैयारियों में की गई थी। खर्च तो बहुत हुआ, मगर नतीजा वैसा नहीं रहा। लोगों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब अभी कोई क्रेज नहीं, तो फिर चुनाव तक लोग भूल जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो फ्लॉप होने का विश्लेषण पप्पू यादव ने कुछ इस तरीके से किया। बिहार में बीजेपी की औकात बिना नीतीश बिहार में बिल्कुल फिनिश। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में 200-400 लोग। नीतीश जी समझिए, बिहार को बीजेपी नहीं है स्वीकार, संभलिए, नहीं तो बीजेपी के आसपास रहे तो आप भी हो जाएंगे पूरा साफ। तो क्या बीजेपी की बिहार में दयनीय स्थिति को देखकर नीतीश कुमार अब बीजेपी से अपनी जेडीयू को लेकर के दूर चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटेंगे या फिर मौके का इंतजार अब भी करेंगे? वैसे मेरे जहन में सवाल तो यह भी है
केंद्र में 11 सालों से और राज्य में 20 वर्षों से सरकार चलाकर विकसित भारत और न्यू इंडिया का दावा करने वाले पीएम मोदी जी बिहार में पटना के अलावा बिहार के किसी दूसरे शहर में रोड शो क्यों नहीं कर पाते? अब दोस्तों, बिहार में मोदी के रोड शो पर विस्मय होकर वहां के लोग सवाल कर रहे हैं। बिहार में मोदी का रोड शो हो रहा है या विदेशी कारों का शो चल रहा है? मोदी न कार के बाहर आ रहे, न कार का शीशा नीचे कर रहे। तो सवाल यह भी कि कार से बाहर पीएम मोदी क्यों नहीं निकले? आखिर प्रधानमंत्री जी का रोड शो सुपर फ्लॉप क्यों रहा? इतना सुपर फ्लॉप रहा कि प्रधानमंत्री खुले जीप में चलने वाले आदमी, पैदल चल के हाथ हिलाने वाले आदमी, पहली बार ऐसा हुआ कि रोड पे आदमी नहीं दिखा तो प्रधानमंत्री जी शीशे के अंदर से रोड शो करते रह गए। आखिर ऐसा प्रधानमंत्री क्यों हुआ? आपसे विश्वास लोगों का क्यों हटा? क्योंकि आप बार बार देश को ठगे और बिहार को तो 1000 बार ठगे हैं आप। बिहार के लोग आपसे हिसाब मांगता है, एक एक हिसाब मांगता है, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो, 15 लाख रुपया हो, सबके पक्का मकान हो, किसानों की आय दोगुना हो। आप तो यहाँ बंद चीनी मिल की चाय पीने वाले थे, जो चीनी मिल चल रही थी वो भी बंद हो गया। कहाँ चला गया उद्योग, कहाँ चला गया निवेश? यहाँ ट्रैवल इंजन ने बिहार को ट्रबल में डाल दिया है। आज आप आए हैं, 5 दिन पहले तक उसी सड़कों पे गोलियों का धड़धड़ाहट था। दोस्तों, पिछली बार पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनकी गाड़ी में थे। उस समय यह सवाल उठा था कि पीएम मोदी के किनारे नीतीश कुमार दबे हुए नजर आए। यह विवाद बहुत लंबे समय तक खिंचा। इस बार पीएम मोदी का पटना रोड शो दूसरी तरह का रहा। एक बार भी वो दिल्ली से आई अपनी अति सुरक्षित रेंज रोवर गाड़ी से नहीं उतरे। आगे की सीट पर बैठे लेकिन शीशे के अंदर बंद रहे। गाड़ी धीरे चली लेकिन दूर रहे लोगों को पीएम मोदी का दीदार नहीं हुआ। सिर्फ गाड़ी ही देख सके लोग। तो क्या सुरक्षा कारणों से ऐसा हुआ, या कोविड के डर से, या मौसम इसकी वजह? गुजरात के सीएम रहते जब नरेंद्र मोदी 2014 में पटना आए थे तो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चेहरा थे। तब पटना के गांधी मैदान में उनकी सभा के दौरान भी आतंकी धमाके होते रहे थे। उसी समय मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और तब से लगातार पीएम है। 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया। रोड शो खुली जीप में था। खतरे की आशंका तब भी थी लेकिन उतना डर नहीं था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पीएम मोदी भी निशाने पर बताए जाने लगे। सुरक्षा एजेंसियों ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया था कि आतंकी इस दौरान किसी अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकते हैं। संभव है सुरक्षा कारणों से उन्हें सुरक्षित वाहन के अंदर बैठने को ही ताकीद की गई हो। दोस्तों, इस बार दिल्ली से पीएम मोदी की रेंज रोवर कार बिहार आई थी। ये गाड़ी 7.5 साल पहले रजिस्टर्ड होने के बावजूद तमाम सुरक्षा संसाधनों से युक्त है। इस संबंध में अधिकारी कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरह का अलर्ट था, बिहार में सीमावर्ती जिलों में जिस तरह की गतिविधियां चल रही थीं, उसे देखते हुए संभव है कि पीएम मोदी को सुरक्षित गाड़ी में ही यात्रा करने की सलाह दी गई हो। 29 मई को उमस के साथ दिन भर गर्मी रही। पटना शहर में शाम के 7 बजे भी 33 डिग्री तापमान था। सड़क पर घंटों इंतजार कर रहे लोगों को उम्मीद थी कि मोदी को खुली आंखों से देखेंगे, लेकिन उनका काफिला बीजेपी कार्यालय के अंदर जाकर रुका। पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय के अंदर जाने के बाद गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी से निकले थे और बीजेपी दफ्तर के अंदर जाकर ही उतरे। इस कारण रोड शो देखने के लिए वहां से बली रोड होकर के वीरचंद पटेल पथ तक सड़क किनारे खड़े लोगों को पीएम मोदी का चेहरा नहीं दिखा। गाड़ी देखकर संतोष करते हुए लोगों ने खुली आंखों से प्रधानमंत्री को नहीं देख पाने पर मायूसी जताई। मोदी पश्चिम बंगाल की बड़ी सभा को संबोधित करते हुए पटना आए। इस दौरान वहां भी गर्मी थी और यहां भी। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के तहत उनके 100 मीटर के दायरे में आने वालों की भी जांच कराई गई थी। दोस्तों, ये समझ में मुझे नहीं आता, जब इतना डर था तो फिर रोड शो क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।